अध्याय 16। जियो होंगी और जियांग लियान्यू के जाने के बाद जियांग चेन ने 9वें शिखर के शिखर की ओर रुख किया। वहां 9वें शिखर का मुख्य हॉल स्थित था और यह वह जगह भी थी जहां शिष्य रहते थे। आमतौर पर वो वहां कभी नहीं जाता। इसका कारण सरल था, उसके जूनियर भाइयों और बहनों ने सभी ने उसे तिरस्कृत कर दिया और उसे एक ही असंतोष महसूस हुआ। उस मामले में एक दूसरे को नहीं देखना बेहतर था। अगर वे मिलते तो वह वही करेगा जो एक खलनायक को करना चाहिए और सिस्टम रिवॉर्ड्स इकट्ठा करना चाहिए। प्राचीन ईट रोड के साथ चलते हुए 9वीं चोटी के शिष्यों ने जो जियांग चेन को देखा, सभी ने अपने चेहरे पर डर दिखाया। ये लोग जियांग चेन और जियांग लियान्यू जैसे सच्चे शिष्यों के विपरीत 9वें शिखर के विभिन्न बुजुर्गों के शिष्य थे और वे आमतौर पर विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। इस समय कई शिष्य मुख्य हॉल की ओर जाने वाली सफेद टाइलों की सफाई कर रहे थे, लेकिन कोई चिल्लाया। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई आ रहा है। एक पल में अधिकांश व्यापक शिष्य पक्षियों और जानवरों की तरह बिखरे हुए एक फ्लैश में गायब हो गए। कुछ शिष्य जो जियांग चेन के करीब थे और उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया था, उनके पास कांपने वाले दिलों और सलामी के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को शुभकामनाएं। एमएचएम। एक मामूली सिर के साथ जियांग चेन ने अब उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। इसने शिष्यों को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। आप मेरी लकड़ी की झोपड़ी को साफ करें और आपूर्ति लाएं। जियांग चेन ने अचानक एक महिला शिष्य की ओर इशारा किया। आह! महिला शिष्य भय से पीला हो गया। क्या आपने मुझे नहीं सुना? जियांग चेन की आंखें भयंकर थीं और उनका रवैया अप्रिय था, क्योंकि उन्होंने कहा, याद रखें, मैं केवल पानी पीने वाला पानी 9वें शिखर की चरम से आध्यात्मिक वसंत का पानी होना चाहिए। मैं जो आध्यात्मिक चावल खाता हूँ वह बेहतरीन गुणवत्ता का होना चाहिए। आध्यात्मिक फल औसत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे फल होने चाहिए जिन्हें हर 10 साल में कम से कम एक बार काटा जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महिला शिष्य के मुंह के कोने अनजाने में बदल गए। यहाँ तक कि पीक मास्टर जियो होंगी अपने दैनिक जीवन में इतना विशेष नहीं था। जियांग चेन ने एक शांत आवाज में कहा, मैं वापस जाऊंगा और बाद में जांच करूंगा। अगर लकड़ी के मंडप में धूल का एक स्पेक है तो आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे। यद्यपि वह धीरे से बात करता था, महिला शिष्य इतनी भयभीत थी कि वह लगभग अपनी रचना खो गई और लगभग मौके पर गिर गई। शायद जून की आखिरी बार जियांग चेन को जियो होंगी द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया गया था, इसलिए उन्होंने संप्रदाय के भीतर कुछ भी अपमानजनक नहीं किया। लेकिन एमे परिवार के नरसंहार के साथ अभी भी सभी के दिमाग में ताज़ा, कोई भी उसके ध्यान का निशाना नहीं बनना चाहता था। आप जल्दी से क्यों नहीं जाते? जियांग चेन ने भड़काया। मैं अभी जाऊंगा। महिला शिष्य इतनी डरी हुई थी कि वह कूद गई और घबराहट में भाग गई। उसके भागने के दौरान वह इतनी घबरा गई कि वह लगभग पत्थर के रास्ते से और खड्ड में गिर गई। दूर से देखने वाले अन्य शिष्य केवल अपनी असहायता व्यक्त कर सकते थे। अपने रास्ते पर जारी रखते हुए जियांग चेन अपने गंतव्य पर पहुंचे। इससे पहले कि वह एक प्राचीन आकर्षण से बाहर निकलते हुए लाल खंभे और नीली टाइलों के साथ एक 3 मंजिला पुस्तकालय मंडप खड़ा था। यदि कोई बारीकी से सुनता है तो वे भीतर से जोर से पढ़ने की आवाज सुन सकते हैं। एक सज्जन व्यक्ति सतर्क रहता है और अंधेरे में धोखा नहीं देता। वह अखंडता बनाए रखते हुए खुद को गुनगुनाता है और अपने चरित्र का पोषण करता है। उद्धरण चिन्ह। कन्फ्यूशियस ने कहा, एक सज्जन जो गंभीर नहीं है उसका सम्मान नहीं किया जाएगा और उसका सीखना ठोस नहीं होगा। वफादारी और विश्वास को बढ़ावा दे, केवल उन लोगों के साथ जुड़ें और अपनी गलतियों को ठीक करने में संकोच न करें। उद्धरण चिन्ह। कन्फ्यूशियस ने यह भी कहा, एक सज्जन दूसरों के सामने ठोकर नहीं खाते हैं, दूसरों के सामने रचना नहीं खोते हैं और दूसरों के सामने मिस्टेक नहीं करते हैं। इसलिए सज्जन का प्रदर्शन सम्मान करता है, उसकी उपस्थिति सावधानी बरतती है और उसके शब्दों को विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। इन पाठों को सुनकर जियांग चेन ने कहा। वह आगे बढ़ता है और जबरदस्ती पुस्तकालय के लाल दरवाजे खोलते हैं। टकराना। पाठ अचानक बंद हो गया। लाइब्रेरी के अंदर एक युवा व्यक्ति ने एक नीले विद्वान के बागे को एक औपचारिक टोपी के साथ कपड़े पहना था और एक निष्पक्ष रंग एक हाथ में एक किताब के साथ खड़ा था और दूसरा उसकी पीठ के पीछे। उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा था। दूसरा जूनियर भाई, आप हमेशा सज्जनों के बारे में बात करते हैं, वास्तव में 9वें पीक की किताबों के ऋषि होने के योग्य हैं। लेकिन क्या आप थोड़ा कमजोर नहीं हैं? मैं केवल आपके साथ बिखरा हुआ हूँ और आपने 1 महीने से अधिक समय तक बेड राइड किया। जियांग चेन ने मजाक में कहा। यह युवक जियांग चेन के बाद जियो होंगी द्वारा लिया गया दूसरा सच्चा शिष्य लिन मुबाई था। सटीक रूप से लिन मुबाई की खेती के लिए प्रतिभा जियाओ होंगी के शिष्यों के बीच सबसे अच्छी थी। जियांग लियान्यू हालांकि एक महारानी की क्षमता रखने के लिए खेती की प्रतिभा के मामले में जियांग चेन से बहुत अलग नहीं था। उन्हें दोनों 10,000 काश्तकारियों में से एक माना जाता था, लेकिन लिन मुंबई अलग था। वह एक जन्मजात दाव हड्डी रखता था, विशेष रूप से उसके दिल के पास रब की हड्डी में। जन्मजात दाव बोन के साथ खेती में कोई अड़चन नहीं है, चाहे वह तलवार का रास्ता हो, कृपाण पथ या गोली पथ, वे सिर्फ एक नज़र के साथ एकीकृत और समझ सकते हैं। TLN
तलवारें, डबल एडेड, सबस, सिंगल एडेड। कई स्थानों के माध्यम से तोड़ना उतना ही आसान है जितना कि खाने और पीने से जब वे अचानक एपिफेनी की स्थिति में प्रवेश करते हैं। इस तरह की प्रतिभा 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। बेशक कमियां हैं, अर्थात जन्मजात दाव हड्डी वाले लोगों में पर्याप्त भाग्य की कमी होती है और वे स्वर्ग और पृथ्वी से घिरे हुए लगते हैं, इस प्रकार कई क्लेशों का सामना करते हैं। लिन मुबाई की प्रतिभा के साथ अगर वह खेती पर ध्यान केंद्रित करता तो उनकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी, भले ही वह एक महान सम्राट नहीं बन सकते। लेकिन वह जिद्दी था, कम उम्र से उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और वे मार्शल आर्ट के मार्ग को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते थे। इसके बजाय उन्होंने विद्वान सम्राट का अनुकरण करने की आकांक्षा की, हजारों वर्षों के ठंडे अध्ययन को सहन किया। हालांकि उनकी खेती ने कोई प्रगति नहीं की, ऋषियों की पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने एक विशाल और धर्मी भावना की खेती की, एक दिन एक सम्राट के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। यह इस कारण से था कि लिन मुंबई केवल एक जन्मजात दाव हड्डी होने के बावजूद कोर गठन प्रारंभिक गठन चरण में पहुंच गया था। यह अभी भी जन्मजात दाव हड्डी के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करने के कारण था। मूल पाठ में लिन मुबाई ने जियो होंगी के शिष्य बनने के बाद से जियांग चेन को तिरस्कार के साथ माना। वह ऋषियों की पुस्तकों का अध्ययन करता है और धार्मिकता की आभा की खेती करता है। स्वाभाविक रूप से खलनायक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को सहन करना मुश्किल है जो बुराई के अलावा कुछ नहीं करता है। दोनों अक्सर बहस करते हैं और जियांग चेन अक्सर उसे पीटता है, जिससे उन्हें आग और पानी की तरह बाधाओं पर डाल दिया जाता है। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के माध्यम से जियांग चेन लगातार सद्भावना का विस्तार करता है, उसके खिलाफ लिन मुबाई के पूर्वाग्रहों को बदलने की उम्मीद करता है। हालांकि मुंबई में लंबे समय से फैसला किया है कि उनका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई मोचन से परे है और इस तरह इस तथाकथित सद्भावना से सावधान रहें। यहाँ तक कि अगर लिन मुबाई के जियांग चेन के दृष्टिकोण में सुधार होता है तो यह अक्सर नायक की अस्थिरता और विभिन्न सहयोग संबंधी घटनाओं के कारण फिर से बिखर जाता है, किसी भी सकारात्मक भावनाओं को एक बार फिर से भरने के लिए भेजता है। 1 महीने पहले लिन मुंबई जियांग चेन को जेड स्पिरिट ग्रास को दूर करते हुए देखकर खड़ा नहीं हो सकता था, जो उनकी तीसरी जूनियर बहन एक सफलता के लिए उपयोग करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जियांग चेन ने उसे एक वरिष्ठ भाई को देखने और सम्मान नहीं करने के बहाने उसे इतनी बुरी तरह से हराया कि वह 1 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर था। इस घटना ने उसे स्पष्ट कर दिया, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जियांग चेन इस दुनिया में बुराई का प्रतीक है। यदि एक दिन वह साहित्यिक मार्ग के माध्यम से शाही सिंहासन को प्राप्त करने में सफल होता है तो उसे दुष्टों को दंडित करना चाहिए, अच्छे को बढ़ावा देना चाहिए और ब्रह्मांड को शुद्ध करना चाहिए। जियांग चेन में घृणा के साथ लिन मुबाई ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। उन्होंने ध्यान से पुस्तक को अपने हाथों में डाल दिया जैसे कि यह एक खजाना था, फिर धीरे से इसे डेस्क पर रखा, संयोग से पुस्तक के कवर को धूल कर दिया। खत्म करने के बाद वह जियांग चेन को देखने के लिए बदल गया और उदासीनता से कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, यदि आप मुझे हराना चाहते हैं तो क्या हम पहले लाइब्रेरी छोड़ सकते हैं? ये किताबें मेरे जीवन के काम की परिणति हैं। एक भी पेज को नुकसान पहुंचाने से मुझे मारने से भी बदतर होगा। जाहिर है वह जियांग चेन द्वारा पीटा जाने के आदी हो गए थे। जियांग चेन ने कहा, क्या आप विरोध नहीं कर रहे हैं? मुझे हमारे गुरु द्वारा डिमोट किया गया है और मेरा मुख्य गठन खो दिया गया है। अब मेरी खेती का स्तर आपके समान है। मैंने विद्वानों के लिए मार्शल पद को छोड़ दिया है, मेरे लिए बल के साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन मुंबई ने अपना सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई मुझे हरा सकते हैं अगर वह चाहे, बस मुझे फिर से न मारें। बदले में मैंने अपने गुरु के लिए इसका उल्लेख नहीं किया। फिर से बाहर जाने से डरते हैं क्या आप डर गए हैं? जियांग चेन ने अपने चेहरे पर एक चिढ़ाते हुए नजर से पूछा। बिल्कुल नहीं। लिन मुबाई ने फिर से अपना सिर हिलाया और समझाया, यह मेरे पढ़ने के समय में हस्तक्षेप करेगा। ये लड़का किस बारे में बात कर रहा है? जियांग चेन अवाक था। जैसा कि लिन मुबाई ने कहा, जियांग चेन वास्तव में किसी को हराने के लिए आया था। आखिरकार एक खलनायक के रूप में ये केवल उसके लिए स्वाभाविक था कि वह अपने जूनियर भाई की देखभाल करे जो सिर्फ एक कोमा से जाग गया था। लेकिन लिन मुबाई के जल्दी करो और मुझे मारा, मैं एक शेड्यूल पर हूँ ने ये सब उसके लिए सुस्त कर दिया। अचानक जियांग चेन को एक विचार था, उसकी आंखें रोशन थीं। एक तेज गति में वह डेस्क पर दिखाई दिया, लापरवाही से एक किताब उठाते हुए और मुस्कुराते हुए, दूसरा जूनियर भाई, जैसा कि हर कोई जानता है आप जीवन की तुलना में पुस्तकों को प्रिय रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस पुस्तकालय में सभी पुस्तकों को नष्ट करने के लिए क्या करता तो आप क्या करेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिन मुबाई का शांत प्रदर्शन गायब हो गया, जिसे घबराहट के रूप में बदल दिया गया। मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप हैं। मेजबान को बधाई के लिए खेती की प्रगति के लिए कोर गठन प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक। अध्याय 17 खेती के स्तर में प्रत्यक्ष वृद्धि। सिस्टम के इस इनाम ने जियांग चेन के बॉडी जोड़ को बनाया। सिस्टम प्रॉम्प्ट के गायब होने के बाद
उनके शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक उछाल बढ़ गया, जिससे उनके आसपास की किताबें अलमारियों से गिर गईं। लिन मुबाई ने स्थिति को अविश्वसनीय पाया। वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई एक बदमाश था, लेकिन निश्चित रूप से वह अपनी पुस्तकों को नष्ट करने के बारे में इतना उत्साहित नहीं होगा कि वह मौके पर एक मामूली खेती के दायरे से गुजरता है ना? क्या बुराई करना वास्तव में जियांग चेन को बहुत उत्तेजित कर सकता है? वास्तविकता में वापस तड़कने के बाद लिन मुबाई ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ जमीन से किताबों को उठाया और ध्यान से उन्हें वापस अलमारियों पर रखा। इसके बाद ही उन्होंने जियांग चेन के पहले के सवाल का जवाब दिया। मेरी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं, यदि वरिष्ठ भाई भी एक को नष्ट कर देता है तो मैं अपने गुरु से शिकायत करूंगा और हॉल ऑफ प्रवर्तन और संप्रदाय के मास्टर से आपको व्यक्तिगत रूप से दंडित करने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या विद्वान भी टाइटल करते हैं? जियांग चेन अविश्वसनीय था। असाधारण लोगों से निपटने के लिए किसी को असाधारण कार्रवाई करनी चाहिए। जियांग चेन को एक बार फिर अवाक छोड़ दिया गया था। ये कहा जाना था कि यह खतरा प्रभावी था। हालांकि जियो होंगी पूरी तरह से निराश था और यह केवल कुछ समय पहले की बात थी। इससे पहले कि वह उसे जैन संप्रदाय से बाहर निकालती, वह अभी तक नहीं हो सकती थी। आखिरकार नायक अभी तक एक शिष्य नहीं बन गया था। कौन जानता था कि यह अंतिम परिणाम को कैसे प्रभावित करेगा यदि वह अब संप्रदाय से निष्कासित हो जाए। इसके अलावा भले ही लिन मुंबई लड़ाई में मजबूत नहीं था, लेकिन उसके भीतर खेती की जाने वाली विशाल धर्मी ऊर्जा काफी परेशान हो सकती है यदि वह वास्तव में उसके साथ लड़े। इस जीवन में जियांग चेन को आखिरकार इस दुनिया से बचने और अपने गुरु और जियांग परिवार को बचाने का मौका मिला, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। लेकिन समस्या ये थी, अगर वह बस घिसा हुआ था तो खलनायक के लिए चेहरा बचाना असंभव होगा। इसके अलावा लिन मुबाई ने खुद को एक एब्सुरेशन असाधारण व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जूनियर भाई को मजाक करना चाहिए। आपके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में मैं संभवतः आपके द्वारा संजोते हुए किसी चीज को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? जियांग चेन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, किताबों को नीचे रखा। ईमानदार होने के लिए जूनियर भाई, मैं अपनी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए मास्टर के आदेशों पर हूं क्योंकि आप अभी भी अपनी चोटों से उबर रहे हैं। लिन मुबाई ने सपाट रूप से मना कर दिया, अगर ऐसा मामला है तो कृपया छोड़ दे सबसे बड़े भाई। मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। लिन मुबाई ने सपाट रूप से इनकार कर दिया। ऐसा कैसे किया जा सकता था? जियांग चेन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मैंने पहले ही तय कर दिया है कि जूनियर भाई को जितनी जल्दी हो सके ठीक होने में मदद करने के लिए मैं आपको पहाड़ी पर अपने लकड़ी के लॉज में रहने के लिए ले जाऊंगा। इस दौरान आपको पढ़ना बंद कर देना चाहिए और अपनी चोट को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सुनकर लिन मुंबई फिर से हैरान था। पढ़ना बंद करो, ये व्यवहारिक रूप से उसे मार रहा था। जूनियर भाई, विरोध मत करो। वरिष्ठ भाई जो कुछ भी कर रहा है वह आपके अपने अच्छे के लिए है। यदि आप विरोध करते हैं तो मुझे बल द्वारा कार्रवाई करनी होगी। फिर अगर कोई लड़ाई टूट जाती है तो आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें नष्ट हो जाती हैं। अब मेरी चिंता और मेरी गलती नहीं होगी, जियांग चेन ने कहा। एक भयावह खतरा। संक्षेप में, वह सिर्फ लिन मुबाई को एक आसान समय नहीं देना चाहता था। क्या उसने किया था? कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण लिन मुबाई को जमा करना पड़ा। उन्होंने गहराई से झुका और एक सम्मानजनक सलामी दी। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं पहले याद करता हूँ। अच्छा। जियांग चेन ने माफी को आसानी से स्वीकार कर लिया। उठने के बाद और जियांग चेन को देखकर अभी भी उसे घूरते हुए लिन मुबाई को फिर से झुकना पड़ा। इस बार जियांग चेन संतुष्ट था और छोड़ दिया, अपने हाथ पर अपने सिर को आराम दिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी, पीछे मुड़कर देखा और दुर्भावना से धमकी दी, याद रखें, अगली बार मुझे देखने से पहले मुझे सलाम करें। यदि आप आलोचना करते हैं कि मैं फिर से क्या करता हूं, तो मैं आपकी लाइब्रेरी को जला दूंगा। और एक और बात, जियांग चेन अचानक मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई, क्योंकि आपकी जन्मजात दाव हड्डी आपके लिए बेकार है, इसे अपने वरिष्ठ भाई को क्यों न दें। ये सुनकर लिन मुबाई ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और अपने दांत पीस गए। थोड़ी देर के बाद पुस्तक मंडप ने अपनी शांति फिर से हासिल की, लेकिन अब उन्हें पढ़ने का मूड नहीं था। वह उनका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। न केवल उन्होंने जूनियर बहन के अवसर को छीन लिया, बल्कि उन्होंने अपने जूनियर भाई को कठोर शब्दों के साथ भी धमकी दी। इससे भी बदतर, वह अपने शरीर के भीतर से जन्मजात दाव हड्डी लेना चाहता था। फेलोशिप की कोई समझ नहीं थी। जियांग चेन, आप गोबर की एक दीवार की तरह हैं जिसे प्लास्टर नहीं किया जा सकता है। अगर आप इतने बेकार हैं तो मरना क्यों नहीं? लिन मुंबई ने उसकी सांस के नीचे शाप दिया। वह आमतौर पर ऋषियों की किताबें पढ़ते हैं और शायद ही कभी दूसरों को शाप देते हैं, जब तक कि वह वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकते। लिन मुंबई अभी समझ में नहीं आया। जियाओ होंगी जियांग चेन की सच्ची प्रकृति को क्यों नहीं देख सकता था? वह आज भी इस तरह के एक स्कम्बैग का पक्ष क्यों लेती है जैसे कि जियांग चेन आज तक? जियांग चेन द्वारा सार्वजनिक रूप से उपहास किए जाने के बाद
साधारण दिमाग वाले चौथे जूनियर भाई ने एक मिशन के बहाने संप्रदाय को छोड़ दिया और कई दिनों तक वापस नहीं आए। तीसरी जूनियर बहन जियांग चेन द्वारा फिर से अपने अवसर को छीनने के बारे में चिंतित थी। एक मिशन की आड़ में हेंगदुआन पर्वत श्रृंखला के लिए भी रवाना हुई। हालांकि पांचवी जूनियर बहन ने संप्रदाय नहीं छोड़ा था, लेकिन वह कथित तौर पर पागल हो गई थी क्योंकि आखिरी बार उसे परेशान किया गया था। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि नौवीं चोटी बस अलग हो सकती है अगर चीजें इस तरह से जारी रहती हैं। मैंने सुना है कि किंगशी सिटी में मां परिवार के 40 से अधिक सदस्यों को जियांग चेन द्वारा वध किया गया था। उनके कार्य अधिक से अधिक अनर्गल होते जा रहे हैं। यदि यह जारी रहता है तो न केवल नौवे शिखर बल्कि पूरे जैन संप्रदाय को नुकसान हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन मुंबई गहराई से चिंतित थे, लेकिन क्या करता जब तक वह अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के माध्यम से शाही सिंहासन को प्राप्त नहीं कर सकता था, वह जियांग चेन के खिलाफ शक्तिहीन था। चिड़चिड़ा महसूस करते हुए लिन मुंबई ने आध्यात्मिक शराब का एक जग लिया और खुद से पी लिया। उन्होंने शराब के प्रभावों का विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया और केवल आधे जुग के बाद उनकी दृष्टि पहले से ही धुंधली थी और उनका चेहरा थोड़ा भड़का हुआ था। कुछ और कपों के बाद वह अपने नशे में चिल्लाया, जियांग चेन, आप नौवे शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के लायक नहीं हैं। जल्द या बाद में मैं करूंगा टकराना। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, पुस्तक मंडप का दरवाजा खुल गया। सुस्त थड़ ने उसे शांत कर दिया। ये सिर्फ हवा थी। मुझे लगा कि जियांग चेन लौट आया है। जांच करने के बाद लिन मुंबई ने राहत की एक लंबी सांस ली। देखो मुझे कितना डरा गया। सच में वह जियांग चेन से डरता नहीं था, अन्यथा वह बार बार उसका विरोध नहीं करता। वह बस चिंतित था कि जियांग चेन वास्तव में अपनी किताबों को गुस्से में जला सकता है। आह, गुड़ खाली है, मुझे आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक टकटकी में लिन मुंबई ने सूरज की रोशनी को कुछ हद तक चमकते हुए पाया। अपनी आंखें खोलने और चारों ओर देखने के लिए संघर्ष करते हुए उसने महसूस किया कि वह प्राचीन ईंट की सड़क पर नौवे शिखर पर आधे रास्ते पर था। मैं यहाँ कैसे समाप्त हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ सो गया क्योंकि मैं अपनी शराब को संभाल नहीं सकता था? लिन मुंबई उलझन में था। हालांकि यह मामला था, उन्होंने कभी भी नशे के कारण एक कोर गठन की खेती करने वाले स्लीपवॉकिंग के बारे में नहीं सुना था। ये पता लगाने में असमर्थ उसने हार मान ली। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए पढ़ने के लिए मंडप की किताब में लौटने की तैयारी की। जियांग चेन ने कल अपने पढ़ने को बाधित किया और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। यही कारण है कि उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई अद्भुत है। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो उन बुरे लोगों ने मेरी जेड स्पिरिट ग्रास छीन ली होती। उद्धरण चिन्ह। एक परिचित और सुखद आवाज आगे से आई। आवाज के साथ एक आदमी और एक महिला पहाड़ के पैर से दिखाई दी, साथ साथ एक साथ चलते हुए। वह आदमी सुंदर था और सफेद कपड़े पहने। महिला के काले बाल थे जो उसकी गर्दन तक पहुंच गए और एक साधारण हरी पोशाक पहनी थी, और जब वह मुस्कुराई तो उसके चेहरे पर 2 उतले डिंपल दिखाई दिए जिससे वह कोमल और आराध्य लग रही थी। जियांग चेन, जूनियर सिस्टर किंगिंग। लिन मुंबई स्तब्ध था। द अपीयरेंस ऑफ जियांग चेन डिडंट एलिसिट मच ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम हिम। आखिरकार उनके खलनायक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को धमकाने में आनंद लेते हुए हर दिन घूमने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या जूनियर सिस्टर किंग निंग को हेंगदुआन पर्वत श्रृंखला में नहीं जाना चाहिए था? वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? और यहाँ तक कि अगर वह वापस लौटती है तो वह जियांग चेन के साथ कैसे मिश्रित हो गई? ये हो सकता है। लिन मुंबई की अभिव्यक्ति अचानक अंधेरा हो गया। उन्होंने सहज रूप से यह मान लिया कि जियांग चेन ने फिर से किंगिंग को धोखा देने के लिए कुछ मीठी बात का इस्तेमाल किया होगा। किंगिंग स्वभाव से भोली थी और उसे पता नहीं था कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई वास्तव में कितना बुरा था। यही कारण है कि वह बार बार अपनी चाल के लिए गिरती रही। जियांग चेन, आपको कोई शर्म नहीं है? एक गुस्सा चिल्लाओ अचानक बाहर निकल गया। किसने कहा कि मैं क्या कहना चाहता था? मानसिक रूप से एक अंगूठी को देते हुए लिन मुंबई ने अपना सिर देखने के लिए घुमाया। वह ये देखना चाहता था कि नौवे शिखर में और किसने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की और बुराई को अपने अलावा इतनी भयंकर रूप से घृणा की। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जो देखा वह था खुद। इससे पहले कि वह अपने इंद्रियों पर वापस आ सके, एक और चमत्कारी दृश्य सामने आया। घने सुनहरी रेखाएं कहीं से भी बाहर दिखाई देती हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं, इंटरवेटिंग करती हैं और 2 शब्दों को बनाने के लिए तैयार करती हैं। पहला जीवन। अध्याय 18। पहला जीवन। लिन मुंबई स्तब्ध था। उसने अपनी आंखें बार बार रगड़ी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह चीजों को नहीं देख रहा है, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तो मैं अभी भी एक सपने में हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि दृश्य उसे इतना परिचित लगा। उन्होंने आखिरकार याद किया कि यह वही था जो 1 महीने पहले हुआ था। लिन मुंबई को स्पष्ट रूप से याद किया गया। उस दिन
तीसरी जूनियर बहन ने गलती से एक जेड स्पिरिट ग्रास पाया, जो कोर के गठन रियल के कल्टीवेटरों को अपनी यात्रा पर अपनी अड़चन के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता है। जब जियांग चेन को पता चला तो उसने उसे धोखा देने की कोशिश की, और जब वह विफल हो गया तो उसने एक मुश्त लूट का सहारा लिया। तीसरी जूनियर बहन किंगिंग शायद सबसे प्रतिभाशाली कल्टीवेटर नहीं थी, लेकिन वह महान भाग्य के साथ धन्य थी और एक शुद्ध चरित्र था। ये जानकर कि उसे धोखा देना आसान था, जियांग चेन ने अक्सर अपने लिए प्राप्त अवसरों को लेने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले किंगिंग ने अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई पर काफी भरोसा किया। हालांकि जैसे जैसे वह लूटा गया था, विशेष रूप से जेड स्पिरिट ग्रास घटना के बाद, वह पूरी तरह से जियांग चेन में आशा खो देती थी और यहाँ तक कि उसे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई कहने से भी इनकार कर दिया था। वह जेड स्पिरिट ग्रास जीवन और मृत्यु के बाद से बचने के बाद मानव मूल क्षेत्र के माध्यम से टूटने की उसकी आशा थी। अपने कोमा से जागने के बाद लिन मुबाई तुरंत किंगिंग को आराम देना चाहती थी, केवल ये जानने के लिए कि वह पहले से ही संप्रदाय छोड़ चुकी थी। उन्होंने जियो हुंगी को पाया और पूरी कहानी सीखी। जूनियर सिस्टर किंगिंग को पता था कि उसकी प्रतिभा में कमी थी। अपनी समर्पित खेती के बावजूद उसने कोई प्रगति नहीं की। खेती के मैनुअल अस्पष्ट और कठिन से समझने वाले आर्कन ग्रंथों को पढ़ने की तरह थे। ये देखते हुए कि वह कोर गठन के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकती है, उनके गुरु चेहरे को खोने के बारे में परवाह नहीं कर रही है, व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी की संप्रदाय प्राचीन गोली टॉवर संप्रदाय के लिए उसके लिए एक आदर्श गुणवत्ता कोर गठन सफलता की गोली के लिए पूछने के लिए चला गया। उस समय किंगिंग ने फैसला किया कि वह जियो हुंगी को निराश नहीं करेगी और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर गर्व करेगी। लेकिन वास्तविकता ने उसे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। एक पूरे वर्ष के लिए न केवल वह मानव मूल क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा केवल थोड़ी बढ़ गई थी और उसकी लड़ाकू शक्ति एक ही दायरे में आंतरिक शिष्यों की तुलना में कम थी। हालांकि यह सच है कि साधारण कोर गठन की खेती करने वालों को मानव मूल क्षेत्र में कदम रखने के लिए अंतर्दृष्टि और समय की आवश्यकता होती है। किंगिंग की स्थिति अलग थी। वह जियो हंगाई का प्रत्यक्ष शिष्य था, जो कि जियोन संप्रदाय के 9वें शिखर का एक सच्चा शिष्य था। उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को मानव मूल क्षेत्र में कोर गठन प्रारंभिक गठन से कदम रखने के लिए सिर्फ 1 महीने से अधिक समय लगा। यद्यपि वह और उसका दूसरा वरिष्ठ भाई एक ही खेती के स्तर के थे, बाद में अपनी जन्मजात दाओबोन को छोड़ दिया और अपने दिन केवल पढ़ने और लिखने में बिताए। उसका चौथा जूनियर भाई धीमा हो सकता है, लेकिन उसके पास दुर्लभ मार्शल सम्राट काया था। उद्धरण चिन्ह इस तरह की काया दाओ की खेती करने के बजाय शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और जैसे जैसे शरीर मजबूत होता जाता है, खेती स्वाभाविक रूप से अनुसरण करती है, कुछ ऐसा जिसके साथ वह तुलना नहीं कर सकता है। किंगिंग को पता था कि वह अपने अन्य वरिष्ठ भाइयों और जूनियर भाइयों से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन वह अपनी ताकत भी जानती है। कम उम्र से उसके पास असाधारण भाग्य था और लगातार सौभाग्यशाली रोमांच का सामना करना पड़ा। समर्पित और कठिन खेती की तुलना में यात्रा करने के लिए संप्रदाय को छोड़कर और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्वर्गीय और सांसारिक खजाने की तलाश करना सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन अच्छे भाग्य के साथ भी ऐसे खजाने को ढूंढना कितना आसान हो सकता है जो एक कोर गठन क्षेत्र की खेती करने वाले को तोड़ने में मदद कर सकता है। आधे साल तक यात्रा करने के बाद वह उजाड़ प्राचीन खंडहरों का दौरा किया और पहाड़ों और लकीरों को पार किया। इस समय के दौरान वह पहाड़ी धाराओं में गिर गई थी और राक्षसी कल्टीवेटर्स द्वारा पीछा किया गया था। यद्यपि उसे कई रोमांच का सामना करना पड़ा, वे केवल आम स्वर्गीय और सांसारिक खजाने थे। सौभाग्य से स्वर्ग मेहनती को पुरस्कृत करता है, और उसने आखिरकार जेड स्पिरिट ग्रास पाया जो एक की समझ को बढ़ा सकता है और कोर गठन के क्षेत्र के कृषकों को हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला में अपनी अर्जन के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता है। दानव दौड़ का एक क्षेत्र और मनुष्यों के लिए एक निश्चित क्षेत्र। लेकिन किसने उम्मीद की होगी? उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, जो अपने जूनियर भाइयों की देखभाल कर रहा था और अपनी जूनियर बहनों की रक्षा कर रहा था, ने खजाने को जब्त करने के विचारों को परेशान किया। जियांग चेन ने पहली बार अपने 2 लकीज खलनायक होने का नाटक किया था और किंगिंग की जेड स्पिरिट ग्रास को छीन लिया था। महत्वपूर्ण क्षण में वह स्थिति को हल करने के लिए दिखाई दिया और सुझाव दिया कि उसे उसके लिए सुरक्षित रखना। सबसे पहले किंगिंग ने उस पर विश्वास किया, यहाँ तक कि जब लिन मुबाई ने जियांग चेन के इरादों के माध्यम से जल्दी देखा और उसके खिलाफ बोलने के लिए पीटा गया, तो भी वह विश्वास करती थी। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई कितना बुरा था, उसने सोचा कि वह अपनी जूनियर बहन को इस तरह के एक महत्वपूर्ण वस्तु के लिए धोखा नहीं देगा। लेकिन एक बार फिर वास्तविकता ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा। कई दिनों बाद किंगिंग ने अपने दिमाग को स्थिर कर दिया और सभी आवश्यक तैयारी की। वह गेट जेड स्पिरिट ग्रास के लिए पूछने के लिए जियांग चेन के पास गई, लेकिन उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह थी, जेड स्पिरिट ग्रास, मैंने इसे कभी नहीं देखा। उस दिन आंसू में किंगिंग छोड़ दी। उसकी कांपती हुई आकृति और घुटे हुए सॉब्स ने सभी को भावना के साथ आहें भरने के लिए प्रेरित किया।
इस बारे में जानने के बाद लिन मुंबई, जो मुश्किल से बेहोशी से जाग गया था, लगभग फिर से बेहोशी में नाराज हो गया था। यदि पीड़ित किंगिंग के घुटने टेकने और दलील देने के लिए नहीं, तो गुस्से में जियो हुंगी ने जियांग चेन की खेती के बारे में लगभग अपन कर दिया होगा। स्पष्ट रूप से, भले ही उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने ऐसा काम किया था, लेकिन किंगिंग अभी भी उसे गंभीर रूप से दंडित देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। हालांकि वह इसे सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वह भी पूरी तरह से निराश थी। इसके तुरंत बाद उसने संप्रदाय को छोड़ दिया और हिंदुआन पर्वत श्रृंखला में वापस चली गई, ये कहते हुए कि वापसी की तारीख निश्चित है। इस बारे में सोचते हुए लिन मुंबई ने अपनी नाक की नोक पर एक खट्टा महसूस किया। वह कितनी अच्छी तीसरी जूनियर बहन थी। उसे अपने गुरु और वरिष्ठ भाइयों की देखभाल के तहत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन लिन मुंबई की अपनी अक्षमता के कारण और एक स्कमबैग की तरह सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के कारण उसे संप्रदाय छोड़ने और अकेले भटकने के लिए मजबूर किया गया था। एक पल में घृणा की उसकी भावनाएं चरम तक बढ़ गईं। लिन मुंबई ने ड्रीम में जियांग चेन पर घृणा की और उस विद्वानों के चेहरे पर उन्होंने घृणा के अलावा कुछ नहीं देखा, जैसे कि एक मक्खी को देख रहे थे। वह अचानक रुक गया। क्या उस दिन जियांग चेन काला नहीं था? ये सफेद में कैसे बदल गया? उद्धरण चिन्ह। मुंबई में कुछ हैरान था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस तुच्छ विवरण पर ध्यान देना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक सपना था। आखिरकार कुछ विसंगतियां सामान्य थीं। अभी उन्होंने उम्मीद की थी कि वह अपने गुस्से को ठीक से वेंट करने में मदद कर सकते हैं और सपने में जियांग चेन के बुरे कामों को रोक सकते हैं। गुस्से के एक चिल्लाने के बाद छवि में लिन मुंबई ने सफेद में जियांग चेन से पहले आरोपी पर आरोप लगाया था। जियांग चेन, आप बस अमानवीय हैं। जूनियर सिस्टर किंगिंग के बाद जीवन और मृत्यु से गुजरा, आप कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में उसकी जेड स्पिरिट ग्रास को लोथ कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरा वरिष्ठ भाई, आपने उसे गलत समझा है। किंगिंग ने जियांग चेन को ढालने के लिए आगे बढ़ाया, ये समझाते हुए अभी किसी ने मेरी जेड स्पिरिट ग्रास को छीनने की कोशिश की। अगर यह समय पर पहुंचने के लिए सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए नहीं होता, तो मेरी आध्यात्मिक घास को हटा दिया जाता। जूनियर बहन, मुझे आपको कितनी बार बताना है, हमारा सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई मोचन से परे है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी नहीं। ये पहले से अलग कैसे है? चूंकि आप एक शिष्य बन गए, इसलिए सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने आपसे कितने अवसर छीन लिए हैं। उद्धरण चिन्ह। हर बार जब मास्टर उसे दंडित करता है, तो आप उसकी ओर से विनती करते हैं। हालांकि मास्टर पक्षपाती है, वह आपकी बार बार माफी के लिए नहीं होने पर तेजी से अभिमानी बनने की हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी जूनियर बहन, दूसरे वरिष्ठ भाई की सलाह पर ध्यान दें और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से दूर रहें। वह स्वभाव से मुरझाता है, नैतिकता में भ्रष्ट है और हमारे 9वें शिखर की शर्म की बात है। खूब कहा है। शून्य में लिन मुंबई ने खुशी में अपने हाथों को ताली बजाई। हालांकि ये शब्द उनके अपने थे और उनकी याददाश्त से मेल खाते थे, फिर भी उन्हें फिर से सुनकर अभी भी बेहद संतोषजनक लगा। हालांकि लिन मुंबई की अभिव्यक्ति ने जियांग चेन को व्हाइट में खुद की छवि के पास पहुंचते हुए देखने के बाद एक बार फिर से अंधेरा कर दिया। उस दिन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। उनका नीच सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई हमेशा से ही दबंग और अतीत समृद्ध रहा था। वह खुद को इस तरह से अपमानित करने की अनुमति कैसे दे सकता था? यदि सपना वास्तविकता के समान था, तो उसे जो इंतजार था वह एक बेहद शातिर धड़कन थी। यहाँ तक कि अगर उनकी जूनियर बहन किंगिंग ने कड़वा रूप से रोया और उनकी ओर से विनती की, तो जियांग चेन अभी भी उन्हें आधी मौत के घाट उतार देगा जब तक कि वह बेहोश नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने देखा कि जियांग चेन व्हाइट में खुद की छवि के करीब हो रहा है, लिन मुंबई ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ तक कि अपने सपने में उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थोड़ी सी भी नहीं बदलेगा। उन्होंने ऐसा सोचा। एक गर्म आवाज अचानक दिखाई दी। मुंबई, आप ऋषि की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और धर्मी कीवी की खेती करते हैं। ऐसे हिस्टेरिकल अपमान केवल आपके मन की स्थिति को परेशान करेंगे। अध्याय 19। लिन मुंबई पूरी तरह से चकित था। क्या चल रहा था? खुद की छवि ने जियांग चेन को इस तरह से शाप दिया था, फिर भी जियांग चेन ने न केवल उसे मारने से परहेज किया, बल्कि उसके मन की स्थिति के लिए भी चिंता दिखाई। क्या ये वास्तव में उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था? करीब से निरीक्षण करने पर लिन मुंबई ने जल्दी से देखा कि कुछ बंद था। उनकी स्मृति में जियांग चेन ने हमेशा अपने चेहरे पर एक खलनायक का ट्रेडमार्क मुस्कुराते हुए जहां भी वह गया था, लेकिन छवि में सफेद में जियांग चेन ऐसा नहीं था। न केवल उसकी आंखें साफ थीं, बल्कि उसकी मुस्कान भी गर्म थी। उनके इशारे ने खुले और ईमानदार होने की छाप छोड़ी। मुंबई, हजारों पुस्तकों को पढ़ना हजारों ली की यात्रा के रूप में अच्छा नहीं है। साहित्य के माध्यम से दांव में प्रवेश करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप विद्वान सम्राट की तरह शाही सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को नश्वर दुनिया में विसर्जित करना होगा और इसकी सभी कठिनाइयों का अनुभव करना चाहिए, जियांग चेन ने व्हाइट में कहा। इसने लिन मुंबई को एक बार फिर से चौंका दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, खुद की छवि को भी अचंभित कर दिया गया था, लेकिन फिर अचानक हंसी में फट गया। उन्होंने जियांग चेन के हाथ को अपने कंधे से दूर कर दिया।
और खुद की छवि फिर से कठोर शब्दों के साथ बाहर आ गई। मैं सोच रहा था कि आप आज चरित्र से बाहर क्यों काम कर रहे थे। ये पता चलता है कि आप मुझे संप्रदाय छोड़ने के लिए योजनाबद्ध कर रहे हैं ताकि कोई भी आपका विरोध न करे। जियांग चेन, अच्छी तरह से सुनो। आप 9वें पीक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के योग्य नहीं हैं। यद्यपि मेरी खेती आपकी तरह उन्नत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं करने दूंगा जैसा आप चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, मास्टर अभी के लिए आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन वह अंततः आपके वास्तविक स्वभाव के माध्यम से देखेगा। जियांग परिवार ने आपको जन्म दिया और आपको जन्म दिया, लेकिन जल्द या बाद में वे आपके द्वारा बोझित हो जाएंगे, एक महान आपदा के बारे में। अगर एक दिन आप 1000 तलवारों के दर्द को अपने दिल और अपनी आत्मा की पीड़ा को भेदते हुए पीड़ित हैं और आप मौत की कगार पर हैं, तो मैं केवल एक बात कहूंगा, तुम सही सेवा करो। उद्धरण चिन्ह ... आपकी आंखों में उस नजर के साथ क्या है? क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? चलो भी, आज मेरी खेती आपकी तरह अच्छी नहीं है और मैं पीटने से बच नहीं सकता, लेकिन एक दिन मैं निश्चित रूप से दुष्टों को दंडित करूंगा और अच्छे को बढ़ावा दूंगा, और अगर मैं इंपीरियल सिंहासन प्राप्त करता हूं तो बुराई के स्रोत को मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह, ये काफी अत्यधिक छेड़छाड़ था। शून्य में लिन मुंबई ने इन शब्दों को सुनने पर डूब गया। इस समय उन्होंने पाया था कि इस सपने में जियांग चेन उनकी स्मृति में एक से थोड़ा अलग लग रहा था। उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया था और यहाँ तक कि चिंता भी दिखाई थी, फिर भी उसने कठोर शब्दों के साथ जवाब दिया था, ऋषि के मार्ग के विपरीत एक कार्य। जो एक ही विचार है वह छवि में किंगिंग है। शब्दों को सुनने के बाद किंगिंग ने जल्दी से अपने कूल्हों पर हाथों से आगे बढ़े और गुस्से से गुजरते हुए कहा, दूसरा वरिष्ठ भाई, आप बहुत दूर चले गए हैं। ये सच है कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अतीत में कई बुरे काम किए हैं, लेकिन हमें उसे सुधार का मौका देना चाहिए। हम सभी एक ही संप्रदाय के शिष्य हैं, इसलिए हमें एकता और सद्भाव में एक दूसरे को प्यार और समर्थन करना चाहिए। इस तरह हमने अपने गुरु को निराश नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, जूनियर सिस्टर किंगिंग, आप अभी भी बहुत दयालु हैं। छवि में लिन मुंबई ने कहा, मैं आपके सामने संप्रदाय में शामिल हो गया और एक बार सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के सुधार के बारे में एक ही भ्रम पैदा कर दिया, लेकिन अंत में मैंने केवल एक व्यक्ति को मोचन से परे देखा। मैं हूँ और तुम हो। किंगिंग का मानना है कि सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। वह एक पल की हिचकिचाहट के बिना पीछे हट गई। छवि में लिन मुंबई को अवाक छोड़ दिया गया था और केवल ये कह सकता है, ठीक है, मैं आज आपके साथ बहस नहीं करता। चलो बस प्रतीक्षा करें और देखें। हालांकि मुझे पता है कि जेड स्पिरिट ग्रास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद करना, आपको इसे कभी भी दुष्टों के हाथों में नहीं गिरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, किंगिंग को पता था कि दुष्ट ने जियांग चेन को संदर्भित किया है, शायद उसके विश्वास को साबित करने के लिए, या शायद ये साबित करने के लिए कि दूसरा वरिष्ठ भाई गलत था। वह एक पल के लिए झिझकती थी, इससे पहले कि जेड से बना एक हरे रंग का बक्सा उसके हाथ में दिखाई दिया। हरे रंग के बॉक्स के अंदर एक आध्यात्मिक घास थी जिसने एक समृद्ध हरी आभा का उत्सर्जन किया, और इस पर सिर्फ एक नज़र किसी के दिमाग को साफ कर सकती थी। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मैं आज आपकी देखभाल के लिए इस जेड स्पिरिट ग्रास को सौंपता हूँ। मुझे आपके चरित्र पर भरोसा है और पता है कि आप किंगिंग को निराश नहीं करेंगे। किंगिंग का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था क्योंकि उसने जियांग चे को हरे रंग का बॉक्स सौंप दिया था। नहीं, छवि में लिन मुंबई घबरा गई। यह जियांग चेन भी हिचकिचाते हैं। लिन मुंबई को नजरअंदाज करते हुए किंगिंग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आपने देखा है कि आज क्या हुआ है। यह जेड स्पिरिट ग्रास एक 7वीं कक्षा का आध्यात्मिक खजाना है। भले ही यह संप्रदाय के भीतर हो, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कृपया मुझे इसे सुरक्षित रखने में मदद करें जब तक कि मेरा दाव दिल स्थिर न हो जाए और मेरी खेती दृढ़ है, और फिर इसे मेरे पास वापस कर दें। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। कुछ विचार के बाद सफेद रोने वाले जियांग चेन ने आखिरकार सहमति व्यक्त की। किंगिंग, आपको आज की कार्रवाई पर पछतावा होगा। छवि में लिन मुंबई ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। छवि अचानक समाप्त हो गई, आवाज फीकी पड़ गई, छवि गायब हो गई और शून्य को एक बार फिर से कुछ भी नहीं किया गया। अफसोस, शून्य में लिन मुंबई भी एक लंबी आह भरती है। हालांकि छवि उनकी स्मृति से अलग थी, लेकिन जेड स्पिरिट ग्रास अभी भी जियांग चेन के हाथों में समाप्त हो गई थी, और बाद में जैसा कि उसने किया था, वह निश्चित था कि जियांग चेन जबरन इसे कब्जा कर लेगा। भले ही यह एक सपना था, फिर भी वह इस बारे में बहुत निश्चित था। जेड स्पिरिट ग्रास को खोने की किंगिंग की छवि दिमाग में आ गई और वह बार बार आहें भरता। वास्तव में जेड स्पिरिट ग्रास को खोना किंगिंग के लिए क्रूर था, लेकिन ये लाभ के बिना नहीं था। बहुत कम से कम इसने उसे मानवीय दिलों की दुर्भावना और जियांग चेन की भड़काने का एहसास कराया। जैसे जैसे ये विचार उसके दिमाग से गुजरे, छवि बदल गई। लिन मुंबई 9वें पीक ग्रैंड हॉल के सामने दिखाई दिए, और आगे नहीं जियांग चेन और किंगिंग। जियांग चेन को अभी भी सफेद कपड़े पहनाए गए थे, लेकिन किंगिंग के चेहरे पर घबराहट का एक संकेत देखा जा सकता था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, जेड स्पिरिट ग्रास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कृपया इसे वापस कर सकते हैं?
किंगिंग ने उसके सिर के साथ पोंछा और होठों को कसकर शुद्ध किया। उसकी बड़ी सुंदर आंखें एक सोबह्यू से भर गईं। किंगिंग, आप इसके लिए कई बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपके पास वापस नहीं करता, लेकिन आपकी कीवी अस्थिर है और आपकी मानसिकता बेचैन है। इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। इसके अलावा जेड स्पिरिट ग्रास की प्रभावकारिता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए इसे 7वीं कक्षा या उच्चतर गोली रिफाइनर द्वारा जेड स्पिरिट पिल में परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। तो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, क्या आपने जेड स्पिरिट ग्रास को अमृत शिखर दिया था? जेड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए? किंगिंग की आंखें फिर से जलती हैं। इसके लिए व्हाइट में जियांग चेन ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, आप जानते हैं कि अमृत पीक के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके बजाय प्राचीन गोली टॉवर पर गया। अगले कुछ दिनों में गोली तैयार होनी चाहिए। अपने दिमाग को स्थिर करने पर ध्यान दें और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा मैं इसे आपके पास लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर किंगिंग ने अपना मुंह खोला जैसे कि कई बार बोलने के लिए, लेकिन अंत में उसने केवल एक शब्द भी कहा, ओह। आखिरकार वह चली गई। उसकी आकृति को हटा दिया गया था और उसकी नाजुक उंगलियां कसकर बंद हो गईं। कई बार इनकार किए जाने के बाद जियांग चेन में उसका विश्वास धीरे धीरे गिर रहा था। ये देखकर लिन मुंबई, जो शून्य में था, ने अपना सिर हिला दिया। क्या अस्थिर कीवी, क्या जेड आत्मा गोली? उनके विचार में ये निश्चित रूप से बहाने थे। जियांग चेन की अपनी समझ के आधार पर बाद में जेड स्पिरिट ग्रास को जबरन ले जाने के लिए इन बहानों का उपयोग करना चाहिए था। जियांग चेन के करीब कदम रखते हुए, हालांकि यह जानते हुए कि जियांग चेन उसे नहीं देख सकता है या सुन सकता है, लिन मुंबई अभी भी फुसफुसाए हैं, यहाँ तक कि एक सपने में, क्या आप अभी भी इतने योग्य हैं? सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, हालांकि मैं अक्सर आपका विरोध करता हूँ, मैंने कभी भी तीसरी जूनियर बहन और चौथे जूनियर भाई की तरह एक ईमानदार और सराहनीय सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की कामना करना बंद नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद है कि प्राचीन गोली टॉवर अपना शब्द रखती है और गोली को जल्दी से परिष्कृत करती है, अन्यथा सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में मेरी विश्वसनीयता एक बार फिर से गिर जाएगी। जियांग चेन ने अचानक खुद को म्यूट कर दिया। यह आश्चर्यचकित लिन मुंबई, क्योंकि यह लग रहा था जियांग चेन वास्तव में जेड स्पिरिट ग्रास को जब्त करने का इरादा नहीं था। अध्याय 20। दृश्य शिफ्ट हो गया और यह रात थी। उज्ज्वल चांद ऊंचा लगता हुआ था और सितारों ने ट्विंकल किया। जब लिन मुंबई अपने होश में आए तो उन्होंने खुद को संप्रदाय के बाहर एक प्राचीन जंगल में खड़ा पाया। जबकि वह अभी भी भ्रमित था, एक आकृति द्वारा चमकती थी और एक थके हुए जियांग चेन एक प्राचीन पेड़ के नीचे दिखाई दिया। ये पहले से ही एक दिन में 1000 ली यात्रा है, यह आराम करने का समय है। व्हाइट में जियांग चेन ने भारी पैंट, प्राचीन पेड़ के खिलाफ झुककर और क्रॉस लेग बैठे। एक विचार के साथ एक समृद्ध खुशबू को बाहर निकालने वाली एक गोली उसके हाथ में दिखाई दी और इसकी बारीकी से जांच करते समय वह बड़बड़ाया, ये केवल मध्यम गुणवत्ता का है, लेकिन बुरा नहीं है। प्राचीन गोली टॉवर पर उन बूढ़े लोगों ने पहले ही गोली को समाप्त कर दिया था, लेकिन जानबूझकर इसमें देरी हुई। स्पष्ट रूप से मुझे निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। एलिक्सिर पीक से एल्डमावू वास्तव में प्राचीन गोली टॉवर के साथ एक गहरा संबंध है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं एक छोटे से आराम के बाद जूनियर सिस्टर किंगिंग को ढूंढूंगा। वह जेड स्पिरिट ग्रास के लिए 4 बार मेरे पास आई है। अगर मैं उसे अभी नहीं देता तो वह भी मुझ में पूरी तरह से निराश हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक सच्चा और सराहनीय सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई होना इतना कठिन क्यों है? इन शब्दों से लिन मुंबई ने असहायता और कड़वाहट सुनी। जियांग चेन पर एक अच्छी नजर रखने के बाद वह राहत के साथ मुस्कुराया। इस समय वह निश्चित था, जियांग चेन व्हाइट में उससे पहले उसकी स्मृति में एक से पूरी तरह से अलग था। गलतफहमी होने के बावजूद वह वास्तव में एक सम्मानित सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। सपने में अपने शब्दों पर वापस सोचते हुए लिन मुंबई को संक्रमित किया गया था। वास्तविकता से अलग वर्तमान जियांग चेन ने हमेशा अपने जूनियर भाइयों और जूनियर बहनों को माना। सपने में खुद का संस्करण जियांग चेन के माध्यम से क्यों नहीं देख सकता है? क्या ये सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई नहीं था जो उसने उम्मीद की थी? शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था, वरना मैं खुद को हरा देना चाहता हूँ, लिन मुंबई ने कहा। ये कहना अजीब था। ये स्पष्ट रूप से एक सपना था, फिर भी यह अत्यधिक वास्तविक लगा। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह खुद को डुबो देता, खुद को निकालने में असमर्थ होता। अपने सिर को लगातार हिलाते हुए लिन मुंबई ने बड़बड़ाया, ये सिर्फ एक सपना है। मैं ऋषि की पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, मैं संभवतः सपने में खुद के अतिरंजित संस्करण के रूप में अत्यधिक नहीं हो सकता। सही, वह फिर से कुछ अनिश्चित था। ये भावना अकथनीय थी और बिना किसी कारण के, लेकिन अपराध की मजबूत भावना उसके दिल में फैलने लगी थी। ये ठीक है, जब तक कि सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई जूनियर सिस्टर किंगिंग को जेड स्पिरिट पिल देता है, हर कोई उसके बदलाव को देखेगा। इस तरह की गलतफहमी फिर से नहीं होनी चाहिए। लिन मुंबई ने खुद को आराम दिया। उन्होंने अचानक जियो होंगई और किंगिंग के लिए कुछ प्रशंसा महसूस की।
कम से कम इस सपने में जियो होंगी अभी भी जियांग चेन की ओर पक्षपाती था, और किंगिंग ने जियांग चेन के लिए तीव्र घृणा को परेशान नहीं किया था जैसा कि उसने किया था। इस विचार के साथ लिन मुंबई के दिल में आराम किया और वह भावना के साथ, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह वास्तव में एक सुंदर सपना था, क्योंकि इसमें मैं वास्तव में एक ईमानदार सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। जियांग चेन, एक गुस्से में गर्जना अचानक फट गई। ध्वनि इतनी जोर से थी जैसे रात के माध्यम से सूरज की रोशनी छेदना अनगिनत सोते हुए पक्षियों और जानवरों को चौंका दिया। आवाज में निहित जीवन शक्ति एक लहर की तरह थी, अचानक प्राचीन पेड़ों को हिलाकर और मुरझाए हुए पत्तों को गिरने का कारण बन गया। ध्वनि की दिशा में देखते हुए लिन मुंबई के छात्र सिकुड़ गए। उन्होंने देखा कि एक युवक ने कन्फ्यूशियस पोशाक पहने हुए अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़े और अपने दाहिने हिस्से में एक गुड़ शराब की भारी खुशबू के साथ धीरे धीरे चलते हुए देखा। ये व्यक्ति खुद था, और खुद को देखते हुए लिन मुंबई के दिल ने पूर्वाभास की एक अस्पष्ट भावना के साथ एक धड़कन को छोड़ दिया। मुंबई, क्या आप शराब पी रहे हैं? उद्धरण चिन्ह वाइट में जियांग चेन ने भी ये देखकर डूब गया। बट छवि में लिन मुंबई ने एक हिचकी को बाहर निकाल दिया। उसका चेहरा थोड़ा भड़क गया। उसके शरीर ने कहा, अगर मैं शराब पी रहा हूं तो क्या होगा? मैं अपने कप को शराब पकड़े हुए पानी का संगीत सुनता हूं। मैं दोपहर में एक शराबी स्तूप से जागता हूं, फिर भी मेरी चिंताएं अनजान रहती हैं। अगर मैं नहीं पीता तो मैं अपने दुखों को कैसे डुबो सकता हूं? अगर मैं नहीं पीता तो मैं आपको देखने की हिम्मत कैसे करूं, सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह इन शब्दों ने जियांग चेन की अभिव्यक्ति को गंभीर बना दिया। शून्य में लिन मुंबई ने भी ऐसा ही महसूस किया। कोई अपने आप को सबसे अच्छा जानता है, और शराब के लिए उसकी सहिष्णुता वास्तव में महान नहीं थी। वे कहते हैं कि विद्वान अपने पे से प्यार करते हैं, और लिन मुंबई कोई अपवाद नहीं था, लेकिन जब वह नशे में था तो वह एक उग्रता पर जाएगा। जब वह पहली बार एक शिष्य बन गया तो उसने अपने उत्साह में 2 गुड़ पिया। उस रात उन्होंने जोर से गाया, 1000 कविताएं सुनाई और 9वें शिखर के माध्यम से भटक गए, यहाँ तक कि जियो होंगी को उसे और अधिक पे डालने के लिए मजबूर किया। नतीजतन उन्होंने 100 दिनों के लिए तपस्या में दीवार का सामना किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई एक बदमाश था, तो उन्होंने 3 गुड़ पिया और जियांग चेन के निवास में तूफान आ गए, उनके गुस्से में संप्रदाय के माध्यम से गूंजते हुए। अगर जियो होंगी समय पर नहीं पहुंचे तो उनके पैर निश्चित रूप से टूट गए होंगे। जब उन्हें अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में पता चला और उन्हें दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया, तो उन्होंने 5 गुड़ पिया और अपने माता पिता की वापसी की मांग करते हुए जैन संप्रदाय के गुरु के निवास में प्रवेश किया। क्रोधित संप्रदाय के मास्टर को उसे जबरदस्ती निष्कासित करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि वह विरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर धर्मी कीवी का उपयोग करेगा। संप्रदाय के मास्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, एक कठिन स्थिति में था। यदि जियो होंगी के समय पर फिर से आगमन के लिए नहीं, तो पूरे संप्रदाय ने माना होगा कि लिन मुंबई के माता पिता को संप्रदाय के मास्टर से नुकसान पहुंचा था। तब से जियो होंगी ने लिन मुंबई को एक सख्त आदेश दिया है, 1 से अधिक चुग न पिए, वरना उनकी किताबें जला दी जाएंगी। मुंबई में अपनी पुस्तकों को अपने जीवन के रूप में महत्व दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए लंबे समय तक उसका शराबी रैम्पेज नहीं हुआ था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, क्या आप जानते हैं कि जूनियर सिस्टर किंगिंग की मन की स्थिति अस्थिर है, और उसने अपने अभ्यास के दौरान अभी राक्षसी खेती के लिए दम तोड़ दिया है? अल्कोहल की गंध ले जाने के बाद छवि में लिन मुंबई ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? जियांग चेन हैरान था। आपका क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है? एक वाक्यांश क्या है? एक नशे में लिन मुंबई ने अपनी तलवार उठाई और मांग की, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने उसे कैसे मनाने की कोशिश की है। जूनियर सिस्टर किंगिंग ने हमेशा आप पर भरोसा किया है, फिर भी आपने संप्रदाय के सदस्यों के बीच कामरेडरी की अवहेलना की और उसकी जेड स्पिरिट ग्रास ले ली। उसने इसे बार बार वापस करने के लिए कहा है, लेकिन आप इसे वापस करने से इनकार करते हैं, और आप अभी भी मुझसे पूछते हैं कि यह कैसे हो सकता है। उद्धरण यह एक गलतफहमी है, मैं बस के बारे में था। जियांग चेन ने जल्दबाजी में समझाने की कोशिश की। शब्द बेकार हैं। मुंबई में एक भव्य इशारे और भोल भाषण के साथ, आज मैं हमारे संप्रदाय को साफ कर दूंगा। जियांग चेन, मैंने आपको लंबे समय तक सहन किया है। सांस। ये सुनकर जियांग चेन ने कहा और असहाय रूप से कहा, दूसरा जूनियर भाई, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन अब ये बहस करने का समय नहीं है। पहले संप्रदाय पर लौटने दें, और एक बार जब आप सोच जाते हैं तो मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ। व्याख्या करना। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मैं आपके स्पष्टीकरण को सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह एक शराबी लिन मुंबई ने अपना सिर हिला दिया। शराब का एक और स्विग लेने के बाद उसने अपनी तलवार को आकाश, उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रसारित किया। एक शक्तिशाली आभा उसके भीतर से निकली, उसकी तलवार की नोक पर परिवर्तित होकर और सीधे बादलों में शूटिंग की। अचानक आकाश और पृथ्वी बदल गई। सफेद बालों और दाढ़ी के साथ कन्फ्यूशियस रॉब में कई आंकड़े बादलों के बीच ईथर छवियों के रूप में दिखाई दिए।
उनकी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़े होकर जियांग चेन पर उनकी टकटकी तय की गई थी, जो आत्मा में प्रवेश करती थी। उनके होंठ चले गए, प्राचीन और बुद्धिमान ध्वनियों की लहरों का उत्सर्जन करते हैं। ईविलडोअर्स धोखे के माध्यम से समृद्ध है, लेकिन ये धार्मिकता के माध्यम से हासिल नहीं किया जाता है। बूम! जिस क्षण आवाज गिर गई, गड़गड़ाहट और बिजली आकाश में चमक गई। प्राचीन सिद्धांतों को बनाए रखने से न्याय का पता चलता है, बुरे लोगों को चुप कराते हुए, जबकि पुण्य गाते हैं। हवा में वृद्धि हुई और बादलों ने बिल किया। कई गड़गड़ाहट ड्रैगन बादलों के भीतर टकराए और प्रत्येक रोल के साथ एक मफल गड़गड़ाहट की आवाज हुई। बिजली की लगातार चमक ने पृथ्वी को इस तरह प्रकाशित किया जैसे कि ये दिन के उजाले थे। रुकना! जियांग चेन ने जोर से चिल्लाया, तत्काल ये कहते हुए, आपने एकांत में 10 से अधिक वर्षों से अधिक समय तक अध्ययन किया है और आपने आखिरकार धर्मी क्यूई का एक निशान दिया है। आप इसे यहाँ कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हाँ, छवि में लिन मुबाई ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने आपको 2 कारणों से अब तक सहन किया है। एक, हमारे गुरु अपने शिष्यों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते हैं, और 2, क्योंकि धर्मी क्यूई को आना मुश्किल है और मैं वास्तव में इसे संजोता हूं। फिर भी अगर मैं अब से हमारे जैन संप्रदाय के 9वें शिखर में शांति सुनिश्चित करने के लिए धर्मी ऊर्जा के इस निशान का उपयोग कर सकता हूं, तो यह कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... आप मुझे मारना चाहते हैं? जियांग चेन की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। तुम्हें मारूं? शराबी लिन मुबाई ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको मारना नहीं चाहता। नहीं, मैं चाहता हूं, यद्यपि आप योग्य हैं, फिर भी आप 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई हैं। इसके अलावा आपके पीछे जियांग परिवार के साथ सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आप ट्रम्प कार्ड के बिना कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की तो मैं शायद आपको नहीं मार सकता। फिर आप क्या चाहते हैं? जियांग चेन ने फिर से पूछा। सरल, मैं आपकी खेती को अपंग कर दूंगा। उसके हाथ में लंबी तलवार धीरे धीरे नीचे गिर गई और लिन मुबाई की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक गईं। उसकी आवाज प्राचीन बुद्धिमान ध्वनियों के साथ विलय हो गई। दुष्ट भय आकाश नहीं है, अच्छे को आकाश से तंग किया जाता है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, यह आपके लिए वापस जाने का समय है। उद्धरण चिन्ह बूम! जैसे ही आवाज गिरी, एक सुस्त गड़गड़ाहट फिर से लग रही थी। बहरा पलक झपकते ही बादलों में गड़गड़ाहट ड्रैगन ने एक बड़े पैमाने पर बैंगनी गड़गड़ाहट ड्रैगन का गठन किया। स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिक ऊर्जा से निर्देशित और अलौकिक ऋषियों द्वारा सशक्त होकर इसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को साथ लेकर जियांग चेन पर सीधा प्रहार किया। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।